ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर जमीन पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में जम्मू की जिला उपायुक्त अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जो भी शख्स जम्मू में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा होगा उसे वोटिंग का अधिकार रहेगा। अगर उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं भी हुए फिर भी उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अब उसी फैसले को वापस ले लिया गया है। औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन खबर यह है कि भारी विरोध के बाद इस फैसले को अभी के लिए आपको बता दें कि वापस ले लिया गया है। बता दें कि अवनी लवासा ने एक आदेश में स्पष्ट कहा था कि जम्मू में 1 साल से अधिक समय से रह रहे हर शख्स को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। ऐसे होने पर जो शख्स जम्मू का नहीं भी होगा उसे वहां पर वोटिंग करने का अधिकार मिल जाता है। इस फैसले के सामने आते ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में सियासत भूचाल आ गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले का विरोध किया था। जोर देकर कहा गया है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटरों को जोड़ने की कवायद कर रही है। जारी बयान में एनसी ने कहा था कि सरकार 25 लाख गैर स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाने वाली है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं। बीजेपी चुनावों से डर रही है। उसे पता है कि वो बुरी तरह हारने वाली है। जनता को बीजेपी की इस साजिश को बैलेट बॉक्स के जरिए हरा देना चाहिए। वहीं बड़ी बात तो ये है कि ये मुद्दा पहली बार अगस्त में सामने आया था, जब तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर को बाहरी लोगों समेत लगभग 25 लाख अतिरिक्त मतदाता मिलने की संभावना है। इस फैसले का बीजेपी ने तो स्वागत किया था, लेकिन बाकी सभी दलों ने जमकर विरोध किया। इस वजह से जब अवनी लवासा का नया आदेश सामने आया, इससे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अभी के लिए उस विवादित फैसले को वापस तो ले लिया गया है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण या फिर कारण नहीं बताया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ जावेद अहमद। जावेद अहमद, जैसे कि ये बात कही गई है कि स्पष्टीकरण और कारण नहीं बताया गया इस फैसले लेने को लेकर, तो क्या कुछ सामने आ रहा है, जरा बताएं। जी बिल्कुल दीपा, अगर बात की जाए रवां साल की, तो इस साल डिलिमिटेशन कमीशन या जो इंतखाबी मुहिम के हवाले से चुनावी सरगर्मियां जो थी वो काफी तेज देखने को मिली। हालांकि अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा था, लेकिन इस बीच जो है तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी की बात करें, भाजपा की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहिए किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सरगर्मियां बहुत तेज कर दी गई थी। लेकिन गुज़श्ता दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में काफी पुरतनाव हालात इस सामने आया था, जिसमें जम्मू के डीसी ने एक हुक्मनामा जारी किया था तमाम तहसीलदारों और जो इंतजामी अफसरान हैं उनके नाम एक ऑर्डर जारी किया था कि जो जम्मू में जो गैर स्थानीय लोग 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं उनके हक में एक सर्टिफिकेट इजरा की जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अनंतनाग की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की पूर्व मंत्री रह चुकी है और पीडीपी की सदर है, और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद साहब भी अनंतनाग में कल थे और जेकेपीसी के चीफ सजाद लोन साहब ने, तो कुल मिलाकर सारी पार्टियों ने इस ऑर्डर के खिलाफ जो बयानात सामने आए हैं शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो है जम्मू के डोगरा कल्चर और जम्मू का जो यानी कल्चर को बांटने के लिए एक साजिश के तहत ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो इस हवाले से यहाँ पे गुलाम नबी आजाद जो हाल ही में कांग्रेस से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार की थी, उसके बाद उन्होंने आज अनंतनाग में अपने वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है इसके खिलाफ बिल्कुल हम इसकी शदीद तनकीद करते हैं, ये सही फैसला नहीं है। तो उसके बाद काफी सारी सियासी पार्टियों की जानिब से इसके खिलाफ जो है विरोध शुरू हुआ और काफी सारे बयानात सामने आए। तो रात देर तक मीडिया के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो एक टेक्स्ट के रूप में एक खबर ये मिली कि इस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया जम्मू के जो इंतजामिया है, लेकिन हालांकि इसमें कारण नहीं बताया गया और सरकारी तौर पर इसकी पूरी वजाहत नहीं की गई। सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये जो ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि गैर स्थानीय लोगों को सर्टिफिकेट इजरा की जाए वो बिल्कुल जारी की जाए, लेकिन बिल्कुल रात के दौरान ही उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया और ये फिलहाल कारण नहीं बताया गया कि इसमें वजूहात क्या है। फिलहाल जो है खबर यही है कि ये जो गैर स्थानीय लोग यहाँ पे जम्मू में रह रहे हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगी जो कारण नहीं बताया गया है कि तो क्या बाद में ये कारण बता दिया जाएगा या कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये फैसला वापस क्यों लिया गया है?
बिल्कुल दीपाली, अगर कल दिन की बात करें तो हर तरफ से जो अपोजिशन पार्टियां उनकी तरफ से बयानात सामने हुए थे और शदीद तनकीद की गई थी इस ऑर्डर पे काफी सारे लोगों की तरफ से, जैसा कि पीडीपी या डेमोक्रेटिक पार्टी, आजाद पार्टी, गुलाम नबी आजाद या दीगर जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हसनैन मसूदी साहब हैं, उन्होंने भी काफी सारे जो बड़े कदावर नेता हैं उन्होंने इसके खिलाफ बयानात दिए कि ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के आवाम के जनहित में भी जो फैसला है वो सही नहीं है। तो हो सकता है कि अभी कुछ और इसमें रीजन क्या होगा, वजूहात क्या होंगी, ये ऑर्डर क्यों वापस ले लिया गया, इसमें इतनी अभी तक जो वजाहत नहीं की गई। हो सकता है कि बाद में जो है वजाहत की जाएगी क्यों वापस ले लिया गया, लेकिन सिर्फ चंद अल्फाज में ये कहा गया कि ये जो ऑर्डर था ये फिलहाल विड्रॉ किया गया। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अहमद इस तमाम जानकारी के लिए, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ जावेद अहमद ने भी जानकारी दी है कि फैसला जो है वापस क्यों लिया गया, इसके पीछे का भी कोई कारण नहीं बताया गया है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके पीछे का कारण आखिर क्या है। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ मॉर्निंग कैफे में बस इतना ही। देखते रहिए खबरफास्ट, मुझे इजाजत, नमस्कार।